एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम चैप्टर 2 क्लास 7 का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। You have learnt in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of the photosynthesis but animals cannot। आपने चैप्टर 1 में देखा कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन एनिमल्स नहीं बना पाते। एनिमल्स में सब लोग आ जाते हैं, हम भी आ जाते हैं, ठीक है। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, और एनिमल्स जो है वो अपना खाना कहाँ से मिलता है, उनको प्लांट से मिलता है, इधर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। तो हम अपना खाना, मैंने आपको ये फर्स्ट चैप्टर में बता दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था अच्छे से कि हम अपना खाना प्लांट से डायरेक्टली कैसे लेते हैं एंड इनडायरेक्टली कैसे लेते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। कुछ एनिमल जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं, ठीक है। उनको हम क्या ओमनीवोरस नाम देते हैं, ठीक है। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग। हमको ये पता है कि ह्यूमन बींग्स साथ में जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस वर्ल्ड में, सबको खाना चाहिए टू ग्रोथ करने के लिए, रिपेयरिंग के लिए, फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। बॉडी अच्छे से फंक्शन करे, ठीक है। बॉडी की अच्छे से प्रॉपर ग्रोथ हो, बढ़े बॉडी, रिपेयर, बॉडी में अगर कुछ भी खराब हो गया है या आपको जैसे कुछ भी हो गया है, हेडेक हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई बॉडी में, उसको ठीक करने के लिए। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। एनिमल न्यूट्रिशन जो होता है उसके अंदर आ जाता है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मतलब एनिमल्स को जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड ये जो लाइन है इसका मतलब अभी हम समझेंगे। ये जो डेफिनेशन है ये डाइजेशन की डेफिनेशन है, ओके। यू हैव स्टडीड इन अ क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स, ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। तो आपने जो न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, रफेज, वो आप यहाँ लिख दो, ठीक है। द कंपोनेंट्स ऑफ अ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट। अब जैसे एक कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, अभी कॉम्प्लेक्स वगैरह छोड़ दो, अभी पहले एक चीज यहाँ पर सुनो कि जो फूड होता है, फूड जो होता है एनिमल को, कोई भी एनिमल है उसको फूड कैसे चाहिए, उसको फूड चाहिए कि उसकी बॉडी में जो, पहली बात तो मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड मतलब कि हम कैसे वो खाना खा रहे हैं, ठीक है। मोड ऑफ इनटेक, जरिया, ठीक है, खाना खाने का जरिया, ओके। और फिर बॉडी में जाकर उसका यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए, मतलब वो बॉडी में प्रॉपर यूज भी होना चाहिए। ये इस लाइन का मतलब है। अब जैसे कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स का मतलब जैसे ये सब्सटेंस जो आपस में से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और सिंपलर सब्सटेंस मतलब जब उनको तोड़ देंगे, ठीक है, तो ये सिंपलर सब्सटेंस बन गए। ये सर्कल सारे जब एक साथ जुड़े थे तो हम इनको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कह रहे थे, ये एक एग्जाम्पल के लिए। और जब हमने इनको तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया, तो ये सिंपलर सब्सटेंस बन गए। तो जो कॉम्पोनेंट ऑफ फूड होता है, ठीक है, वैसा ही एक कंपोनेंट ऑफ फूड है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी ऐसा होता है, ठीक है। जब ये हमारे बॉडी के अंदर जाता है, हमारे बॉडी के जब बाहर रहता है तो ऐसा रहता है, लेकिन जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देती है, सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देती है, ताकि डाइजेशन प्रोसेस ईजी हो जाए। और ये जो प्रोसेस है कि हमारी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ रही है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन, ओके। सो अभी यहाँ देख लेते हैं कि बुक में क्या लिखा था। कंपोनेंट्स ऑफ द फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। अब ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस तो ऐसे यूज तो होंगे नहीं, ठीक है, ऐसे यूज नहीं हो जाएंगे कि खा लिया और हो गया। सो दे, तो हमारी बॉडी क्या करती है, इनको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करती है, तोड़ती है। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स। अब जैसे मैं कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल नहीं दे रही हूँ कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट एक दुनिया में ऐसा है, कॉम्प्लेक्स है, और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं जिनको बॉडी को पहले तोड़ना पड़ता है, फिर उसके बाद डाइजेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है तोड़ने का, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड को जो मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस वाला फूड है उसको जब हम तोड़ते हैं, हमारी बॉडी जब तोड़ती है सिंपलर सब्सटेंस में, कौन तोड़ता है? बॉडी नहीं तोड़ती, कौन तोड़ता है? यही हम पूरा पढ़ने वाले हैं, कैसे वो टूटता है, कैसे डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो ये जो ब्रेक डाउन है इसी को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। यही डेफिनेशन है। अब ये डेफिनेशन आई होप आपको इजी लग रही होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने इस डेफिनेशन का मतलब समझ लिया। नेक्स्ट है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अलग अलग तरीके, मतलब खाने खाने के अलग अलग तरीके, ठीक है। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी वेरीज इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, सब अलग अलग तरीके से, जैसे बीज, हमिंग बर्ड्स। अब देखो, बीज और जो हमिंग बर्ड्स हैं
वो नेक्टर को सर्व करती हैं, ठीक है, नेक्टर ऑफ अ प्लांट्स। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड, बहुत सारे जो ह्यूमंस के जो बच्चे होते हैं, जो एनिमल्स के जो बच्चे होते हैं, वो किस पे फीड करते हैं? मदर्स के मिल्क पर। स्नेक, अब जैसे स्नेक हो गया, पाइथन, वो कैसे खाना खाता है? वो क्या करते हैं? सीधा स्वेलो कर लेता है, ठीक है, सीधा एक साथ निकल जाता है, ठीक है, एनिमल को। अब कुछ एक्वेटिक, तो सब लोग अलग अलग तरीके से खाना खा रहे हैं, तो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म ही, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड, वो छोटे छोटे फूड पार्टिकल जो भी पानी में तैर रहे होते हैं वो उनको खा लेती है, ठीक है, फीड अपॉन देम। So what is the type of food and mode of the following animals? Write down your observation in the given table. You may find. तो आपको यहाँ पर लिखना है कि कौन किस तरीका का खाना खाता है और कैसे खाता है, ठीक है। स्नेल, एंट, ईगल, कुछ के तो आपको यहाँ पर ऊपर पैराग्राफ में बता रखे हैं। ओके, आपको इसमें से भी चूज कर सकते हो, आपको यहाँ पर ये दिया रखा है, एक बॉक्स दे रखा है, उसमें से आप चूज कर इसको फिल कर लो। क्योंकि मैं ये इसलिए फिल करवा रही, वरना मैं करवाती, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारे मोड बता दिए हैं। सो नेक्स्ट है अमेजिंग फैक्ट। ओके, यहाँ पर स्टारफिश फीड्स ऑफ ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो स्टारफिश होती है वो ऐसे एनिमल पे फीड करती है जो कि जिसका जो शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है और बहुत मोटा होता है, हार्ड शेल होता है। आफ्टर ओपनिंग द शेल के खुलने के बाद जो स्टारफिश होती है पॉप्स आउट स्टमक थ्रू इट्स माउथ, ठीक है, उसके माउथ से उसका स्टमक मीन्स निकाल कर टू ईट द सॉफ्ट एनिमल, ताकि वो स्टारफिश क्या करती है, ऐसे एनिमल को खाती है जिसका जो शेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बनाओ, किसका बनाओ? कैल्शियम कार्बोनेट का बनाओ। और वो खाती किस तरीके से, ये तो हमने देख लिया कि वो एनिमल्स को खाती है, ठीक है, और कैसे एनिमल्स को खाती है। अब वो खाती कैसे? अब जैसे ये एनिमल है, वो एनिमल का क्या करेगी? आफ्टर ओपनिंग द शेल को खोलने के बाद वो क्या करेगी? माउथ से स्टमक निकाल लेगी, मतलब उसको क्या चाहिए? सॉफ्ट एनिमल खाना है अंदर का, तो वो निकाल लेगी और फिर जो है उसको खा लेगी। द स्टमक देन गोज बैक इन टू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्ट, फिर फूड डाइजेस्ट हो जाता है आराम से। डाइजेशन इन ह्यूमंस, अब ह्यूमंस में कैसे डाइजेशन होता है ये पढ़ते हैं और यही मेन है इस चैप्टर में, ठीक है। बाकी तो ऐसे ही दे दिया है चैप्टर को बड़ा करने के लिए, बट आपको पढ़ना है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज, हम माउथ से खाना लेते हैं, डाइजेस्ट होता है और हमारी बॉडी में यूज भी हो जाता है उसका। लेकिन जो पार्ट्स नहीं यूज होते हैं ऑफ द फूड वो बाहर निकल जाते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी? लेकिन ठीक है, ये तो आपको पता है कि हम खाना लेते हैं, डाइजेस्ट होता है और यूटिलाइज हो जाता है, बट बॉडी के अंदर उसका होता क्या है वो आपको पता है? वही चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। द फूड पासेस थ्रू अ कॉन्टिन्यूस कैनाल विच बिगिंस टू एट द बकल कैविटी एंड एट्स एंड द एनस। तो हमारी जो पूरी बॉडी होती है उसके स्टार्टिंग में वो एक कैनाल से होती है। कैनाल आपने सुना भी होगा, ठीक है, साइंस का ऐसे वर्ड है, कैनाल ऐसे करके होते हैं कुछ, ठीक है, जिनसे वाटर पाइप जैसे एग्जाम्पल बता दिया। तो हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो भी ऐसा होता है, एकदम माउथ से लेकर के एनस तक एक कैनाल होता है, मतलब कहीं पे भी सिस्टम बीच में टूट नहीं रहा है, ठीक है। तो उसी से पूरा जो हमारा फूड है वो ट्रेवल करता है, कहाँ से? बकल कैविटी से स्टार्ट होता है टू द एनस। द कैनाल कैन बी, अब हम इस कैनाल को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट टाइप्स में। सबसे पहले है बकल कैविटी, फिर है ईसोफेगस, फिर है स्टमक, फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर है लार्ज इंटेस्टाइन, फिर है रेक्टम, फिर है एनस। ये आप नोट कर लो ऐसे में, क्योंकि ये एकदम ऑर्डर में दे रखा है। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं, इसको हम ओईसोफेगस नहीं बोलेंगे, ईसोफेगस बोलेंगे। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल, ये पार्ट्स एक साथ एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं जिसको आप डाइजेस्टिव ट्रैक बोलते हो। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं जैसे जैसे जो है फूड ट्रेवल करता है, ठीक है, वैसे वैसे हर पार्ट डाइजेस्ट होता जाता है, ठीक है। अब जैसे कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है तो जब हम ये अभी हम पढ़ेंगे, ये मैं आपको बताऊंगी। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन and the various glands associated with the canal. Okay, just a minute. The inner walls of the stomach and the small intestine, जो हमारे स्टमक की, जो हमारा स्टमक होता है, आई थिंक ऐसा होता है, हमारे जो स्टमक की जो इनर वाली वॉल्स होती हैं, अंदर वाली वॉल्स होती हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं, एंड द वेरियस, और कुछ ग्लैंड्स होते हैं एसोसिएटेड विद द कैनाल, इस कैनाल के अंदर होते हैं, ठीक है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया एंड पैनक्रियाज, ये सारे ग्लैंड्स हैं। एंड लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। ये सब क्या करते हैं? इनमें से कुछ जो है डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव जूसेस हम इनको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड, यही मैं आपको बताने वाली थी कि यही जूसेस या यही बॉडी पार्ट्स जो है वो हमें हेल्प करते हैं
कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने के लिए और सबसे ज़्यादा जो हेल्प करता है वो है डाइजेस्टिव जूसेस, जो कि सिक्रीट करता है पैनक्रियाज या फिर गॉल ब्लैडर, ये सारी चीज़ें सिक्रीट करते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव, ये सारे ग्लैंड्स मिलकर, और डाइजेस्टिव ट्रैक क्या है, ये जो हमने यहाँ पे पूरा पढ़ा ये डाइजेस्टिव ट्रैक है, ठीक है, और साथ में कुछ ग्लैंड्स को भी जोड़ लो, उन सबको मिलाकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाता है। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन द डिफरेंट पार्ट। अब हम देखते हैं कि फूड को अलग अलग पार्ट में कैसे फूड धीरे धीरे डाइजेस्ट होता जाता है। तो ऑब्वियसली हम सबसे पहले माउथ से शुरू करेंगे। माउथ और बकल कैविटी में क्या फ़र्क है, अब देखो बकल कैविटी क्या हो गया, हमारा पूरा ये माउथ का हिस्सा, ये नोज़ नहीं, नोज़ वाला नहीं, ये हमारा जो पूरा माउथ का हिस्सा हो गया, ठीक है, ये हमारा माउथ वाला हिस्सा हो गया। अब माउथ क्या हो गया, माउथ आपको पता है कि जहाँ से फूड लिया जा रहा है वो माउथ हो गया। फूड इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द माउथ, फूड बॉडी के अंदर सबसे पहले माउथ के थ्रू ही जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग, ये जो प्रोसेस है जब हम खाना लेते हैं अपने बॉडी माउथ में, माउथ पे, ये सब अभी हम पढ़ेंगे, ऑफ द बॉडी, ठीक है, जब हम खाना अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं विद माउथ से, ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन फर्स्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो हमने पढ़ी कि सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, खाना लेते हैं अपने माउथ से। हम वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू द स्मॉल पीसेस। हम अब च्यू किससे करते हैं, हम माउथ से, सॉरी टीथ से हम जो फूड है उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं और उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं, वेरी स्मॉल पीसेस। ईट टूथ इज, ये लाइन जो है, ये लाइन ईट टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स, ये बात आपको पता है कि टीथ हम पूरा सेट ऑफ टीथ बोलते हैं, ठीक है, सेट ऑफ टूथ को हम टीथ बोलते हैं, ठीक है, जैसे ये हो गया टूथ और ये सारे क्या हो गए टीथ, ओके। तो जो हर एक टूथ है वो एक सेपरेट सॉकेट के अंदर लगा हुआ है। सेपरेट सॉकेट मतलब ये जो गम, देखो ये है मेरा टीथ का वो, जिसके अंदर मेरा टीथ जाना है, ठीक है, अब इसके अंदर ये जो ये है सॉकेट और इसके अंदर एक सेपरेट टीथ फिट है। तो ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है, हमारे टीथ दिखने में अलग अलग होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही कि सबके टीथ अलग अलग दिखने में, जैसे किसी के येलो किसी के वाइट, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि जैसे किसी के इंसीजर्स, किसी इंसीजर्स कैनाइंस, ये जो टीथ्स होते हैं ये दिखने में इनकी अपीयरेंस अलग होती है और ये सारे फंक्शंस इनका अलग अलग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना टीथ काउंट करना है, ठीक है, वॉश हैंड वॉश कर कर अपनी इंडेक्स फिंगर को आप यूज़ कर सकते हो अपना जो टीथ को फील करने के लिए। आपको सच में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ पता लगेंगे। एप्पल लो और उसको एप्पल लो, ब्रेड लो और दोनों को खाओ, ठीक है। अब देखना एप्पल कहाँ से खाते हो एंड ब्रेड कहाँ से खाते हो, विच डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग, ये देखो कौन सा आप बाइटिंग के लिए यूज़ करते हो, कौन सा आप कटिंग के लिए यूज़ करते हो, एंड विच वन फॉर द पियर्सिंग एंड द टीयरिंग, और टीयरिंग और पियर्सिंग के लिए कौन सा यूज़ करते हो। तो यहाँ पर हम यहाँ पर अपना जो ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड करेंगे। कटिंग एंड बाइटिंग के लिए बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं वो है इंसीजर्स, ठीक है, लोअर जॉ में इंसीजर्स, ठीक है, इंसीजर नंबर ऑफ टीथ यहाँ पर आप फिल कर दो। कटिंग एंड बाइटिंग के लिए हम इंसीजर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, 4 टोटल, यहाँ पर आप लिख लेना 8। अब टीयरिंग के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, टीयरिंग के लिए हम बेसिकली कैनाइंस यूज़ करते हैं, ठीक है, जब भी आप कोई चिप्स फाड़ते हो तो वो कहाँ से फाड़ते हो वो एक बार नोटिस करना, ठीक है, वो आप कैनाइन से फाड़ते हो। कैनाइंस थोड़े आपके ये 2 हो गए, ये होते हैं कैनाइंस, ओके, ऐसे दिखते हैं, ओके, तो आप उसको यूज़ करते हो और ये होते हैं नंबर्स में 2 and 2 विच इज़ इक्वल्स टू 4। फिर है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, ओके, यहाँ पर दोनों आ जाएगा, प्री मोलर्स भी आ जाएगा एंड मोलर भी आ जाएगा, तो मैं 10 लिख देती हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको डिफरेंट फंक्शन बताऊँ तो प्री मोलर ग्राइंडिंग के लिए काम आता है एंड मोलर च्यूइंग के लिए काम आता है, वैसे बेसिकली, ओके। सो च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग जैसा कि यहाँ पे दोनों लिख दिया तो मैं मोलर एंड प्री मोलर्स को इंक्लूड कर रही हूँ। ये सब आपको पता होगा आई थिंक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, ये इंसीजर ऐसा दिखता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन सबका डायग्राम आपको बनाना है, ये नहीं बनाना है, ये टीथ्स नहीं बनाने हैं, इन सबका डायग्राम, ये कितने होते हैं, इनका क्या फंक्शन है, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ लिखवा दिया कि जो इंसीजर्स होता है वो कटिंग एंड बाइटिंग के लिए हेल्प करता है, जो कैनाइन होता है वो पियर्सिंग एंड टीयरिंग के लिए, और जो प्री मोलर होता है वो ग्राइंडिंग के लिए एंड, या फिर प्री मोलर को आप लिख सकते हो च्यूइंग के लिए, एंड जो मोलर्स होता है उसको ग्राइंडिंग के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे से ग्राइंड होता है ना, एकदम अच्छे से ग्राइंड कर देना, तो उसके लिए होता है, और च्वी तो हम करते हैं एकदम खराब सा, ठीक है। तो ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट है एंड इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अब ये
मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में तो सबने सुना ही होगा, तो इसमें बताने की क्या ज़रूरत है कि पेपर में आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड परमानेंट टीथ, जिसमें आपको 5 पॉइंट्स लिखने होंगे दोनों साइड, या फिर 3 पॉइंट्स लिखने होंगे। तो यहाँ पर हम ये समझा देते कि यहाँ पर क्या लिखा है। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग द इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन द 6 to 8 ईयर्स। तो पहला सेट ऑफ टीथ, ठीक है, जब आप छोटे से होते हो एकदम, जब आप छोटे से बॉर्न हुए होते हो, तब जो टीथ निकलना ग्रो करना शुरू होते हैं वो क्या होते हैं, मिल्क टीथ। ये पहला आप इसमें लिख देना, फर्स्ट लिख दोगे आप मिल्क टीथ में। अब फर्स्ट परमानेंट टीथ में क्या लिखोगे, द सेकेंड सेट ऑफ दैट टीथ दैट रिप्लेस मिल्क टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। वो सेट ऑफ टीथ जो कि सेकंड पे होते हैं, जो मिल्क टीथ को हटा देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ। ओके, मिल्क टीथ दे फॉल एट द एज ऑफ, अब मिल्क टीथ कब टूटते हैं, दूसरा पॉइंट, दे फॉल एट द एज बिटवीन द 6 to 8 ईयर्स, दूसरा पॉइंट हो गया। परमानेंट टीथ, आप इसमें परमानेंट टीथ तो टूटते नहीं है ना, तो आप ये लिख दो कि ये ग्रो कब करते हैं, ठीक है। दे ग्रो आफ्टर दे ग्रो स्लोली आफ्टर द मिल्क टीथ फॉल, जब वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं जब मिल्क टीथ टूट जाता है। 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट द लाइफ, देखा ये तीसरा पॉइंट परमानेंट का, द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट द लाइफ, जिंदगी भर परमानेंट टीथ जो है वो चलता है, ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। या फिर फॉल, गिर भी जाते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग ओल्ड एज, जब आप बुढ़े हो जाते हो या फिर आपको कोई डेंटल डिजीज हो जाती है तब, ठीक है। और मिल्क टीथ में क्या लिख सकते हो कि दे डू नॉट, मतलब वो पूरी जिंदगी भर नहीं चलते, तो आप इसको ये मत लिखो दे डू नॉट लास्ट थ्रू आउट द लाइफ, इसमें आप लिख दो दे फॉल, ठीक है, दे फॉल अर्ली देन द परमानेंट टीथ। ओके, सो यहाँ पर आपके पॉइंट्स हो गए टोटल 4, ओके, एंड 5 में आप नंबर लिख सकते हो, ठीक है, ये कितने होते हैं और ये कितने होते हैं। बूजो इज फैसिनेटेड बाय द हाईली कॉइल्ड, बूजो को पता है वो इतनी बड़ी वाली स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, और आपको भी पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी बड़ी होती है, नाम स्मॉल है लेकिन है बड़ी। ही वॉन्ट्स टू नो, उसकी लेंथ उसको जाननी है, जो कि मैंने बताया था आपको, मैं ये बताते आ रही हूँ कि जो भी बूजो पहली क्वेश्चन पूछते हैं उनका आंसर आगे होता है, तो इसका भी आंसर, लेंथ का आंसर भी आगे मिलेगा, ठीक है। वुड यू लाइक टू मेक अ वाइल्ड गेस, तो आप कुछ गेस करो, क्योंकि ये बात बुक को भी पता है कि पेज नंबर 16 पर अप्रॉक्स लेंथ जो है वो दे रखी है, तो आप एक गेस करो। तो मैं भी बता देती हूँ, 7.5 मीटर लॉन्ग है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। ओके, अवर माउथ हैज़ द सलाइवरी ग्लैंड विच सिक्रीट्स सलाइवा, हमारे माउथ के अंदर एक सलाइवरी ग्लैंड होता है जिसके अंदर से सलाइवा निकलता है। डू यू नोट द एक्शन ऑफ अ सलाइवा ऑफ फूड, तो सलाइवा करता क्या है खाने के ऊपर, मतलब सिर्फ इसका इतना ही काम है मुंह को गीला रखना, नहीं। तो यहाँ पर ये क्या करता है, अब सबसे पहले आप क्या लो, यहाँ पर मैं आपको पहले पूरी एक्टिविटी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक बार रीड कर लेते हैं। ओके, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम ए एंड बी लेबल कर लो। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस, एंड टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट 3 to 5 minutes, add 3 to 4 milliliter of water in both the test tube। ओके, आपको 2 टेस्ट ट्यूब ले लेना है, एक आपको ए टेस्ट ट्यूब ले लेना है, दूसरा आपको बी टेस्ट ट्यूब ले लेना है। अब आपको क्या करना है, दोनों ही टेस्ट ट्यूब में आपको एक टेस्ट ट्यूब में बॉइल्ड राइस डाल देना है, बॉइल्ड राइस डाल देना है, इसमें आपने बॉइल्ड राइस डाल दिया, इसमें आपने बॉइल्ड राइस को अपने माउथ में चबाया 3 to 5 मिनट्स के लिए, 3 to 5 मिनट्स के लिए आपने उसको चबाया, और फिर आपको इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है। Add 3 to 4 milliliter ऑफ वाटर इन द बोथ द टेस्ट ट्यूब, फिर आप क्या करो, 3 to 4 milliliter ऑफ वाटर ऐड कर दो, ये ड्रॉपर है आपका, इससे इतना मिलीलीटर ऑफ वाटर आप ऐड कर दो दोनों ही टेस्ट ट्यूब में। अब आपको क्या करना है, कुछ भी पता करने के लिए आयोडीन सोल्यूशन तो लगता ही है, तो 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन के भी डाल दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रख लेना कितना हार्ड क्या है, ए और बी 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, एक में बॉइल्ड राइस डाल देना है, एक में बॉइल्ड राइस चपा के डालना है, फिर दोनों में 3 से 4 मिलीलीटर का पानी ऐड कर देना है, फिर उसके बाद हमें इसके अंदर आयोडीन सोल्यूशन के ड्रॉप्स ऐड कर देने हैं, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद आप चेंज में चेंज देखोगे। अब आपने पढ़ा होगा 6th में कि जब स्टार्च, किसी चीज़ के अंदर भी अगर स्टार्च है तो वो ब्लू एंड ब्लैक में टर्न हो जाएगा, ब्लू एंड ब्लैक में टर्न हो जाएगा। तो अभी आप देखोगे कि कौन सा राइस जो है वो बॉइल्ड एंड च्यूड राइस, 2 राइस होंगे, इन दोनों को आयोडीन सोल्यूशन में डालो, कौन सा राइस जो है वो इस कलर में टर्न होता है। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर,
अब सलाइवा की, मैंने आपको बताया था ना कि सलाइवा का क्या काम होता है, सिर्फ मुंह को गीला रखना होता है, नहीं। सलाइवा क्या करता है, जो स्टार्च होता है, स्टार्च, देखो मैंने आपको आप समझ लो एक कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या है, स्टार्च ही तो है, ठीक है। तो वो आप स्टार्च जो होता है जो आप खा रहे हो उसको सलाइवा शुगर में तोड़ देता है। ये 1 मार्क क्वेश्चन है, इसको कोई गौर करता नहीं है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये द टंग इज फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन, तो जो इसमें से टर्न होगा, बॉइल्ड एंड इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च, आप स्टार्च का ये देख सकते हो, ये बॉइल्ड राइस है, वाटर एंड आयोडीन सोल्यूशन। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द बैक टू फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, जो बकल कैविटी है उसके पीछे एकदम फ्लोर पर जो है टंग अटैच होती है। हम पूरा पढ़ रहे हैं, एकदम प्रोसेस पढ़ रहे हैं, हमने माउथ से खाना लिया, ठीक है, उसमें चू हुआ, टीथ, टीथ का बारे में हमने, टीथ के बारे में हमने पढ़ लिया, अब सलाइवा के बारे में हमने पढ़ लिया, एक्टिविटी भी देख ली, ठीक है, कि हमारे माउथ में जो था सलाइवा था जिसने स्टार्च को शुगर में ब्रेक कर दिया। इसलिए वो जो बॉइल्ड राइस है, बॉइल्ड राइस से तो सारा स्टार्च निकल गया, फिर जो हमारा सलाइवा है उसने स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन कर दिया, तो इसमें से सलाइवा जो स्टार्च का है वो चला गया, ठीक है, वो स्टार्च जो है वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोक डाउन हो गया। ओके, ब्लू ब्लैक कलर आप देख सकते हो, इसमें जो है वो टर्न हुआ है बॉइल्ड राइस में। ओके, इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, टंग को आप किसी फ्रंट में भी ला सकते हो और किसी भी डायरेक्शन में भी मूव भी कर सकते हो। डू यू नो द फंक्शन, अब आपको टंग का फंक्शन पता है। वी यूज अवर टंग फॉर टॉकिंग, हम बात करने के लिए यूज करते हैं। बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड, अब टंग का क्या मतलब है, अब ये सलाइवा अपने आप आके तो हमारे खाने के साथ मिक्स नहीं हो जाता, ये सलाइवा टंग जो है वो आकर मिक्स करती है, ठीक है, सलाइवा को फूड के साथ, जब हम च्यू करते हैं और खाने को स्वेलो करने में, खाने को निगलने में टंग ही हेल्प करती है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद अवर टंग, हम अपने टंग से बहुत सारे फूड भी टेस्ट करते हैं, मतलब टंग में बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते होंगे जिसके बारे में आपने पहले पढ़ चुका है, बट फिर भी यहाँ पढ़ेंगे, इसको मैं अभी बताऊंगी। ओके, सो होते हैं पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड या पोजीशंस ऑफ, वेट, हाँ, या पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड देख लो, डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी टंग है उस पर जो टेस्ट बर्ड है। सो सबसे पहले यहाँ पर होता है सॉल्टी, इधर वाला ये सॉल्टी है, ठीक है, ये सॉल्टी। ओके, यहाँ पर बीच में बेसिकली बिटर का टेस्ट आता है। ओके, फिर उसके बाद सॉर मतलब खट्टा, वो यहाँ पर है, यहाँ पर स्वीट, बीच में एकदम मीठा आता है, तो आप इसको लेबल कर लो, ऑब्वियसली आ सकती है, या फिर टंग के बारे में पूछ लिया तो आप ये ड्रॉ भी कर सकते हो। अब हम पढ़ लेते हैं स्वीट एंड टूथ डीके के बारे में, ठीक है, मिठाइयाँ और फिर दांत सड़ना। ओके, इसमें कुछ हार्ड नहीं है, ये पूछा जाएगा, ये तो कंफर्म है, बट इसमें कुछ कैसे पॉइंट्स लिखने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। नॉर्मली, पहले तो मैं आपको पूरी स्टोरी समझा देती हूँ कि नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। देखो, हमारे माउथ में बैक्टीरिया पहले से प्रेजेंट होते हैं, हमारे जो टीथ होते हैं उस पर बैक्टीरिया पहले से प्रेजेंट होते हैं, बट ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमें हार्म नहीं करते, जो हमें हानि नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। हाउ एवर इफ़ वी डू नॉट, लेकिन हाँ, अगर हम अपना टीथ साफ नहीं करेंगे खाना खाने के बाद तो बहुत सारी हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं। देखो, बैक्टीरियाज तो होते हैं बट कुछ ऐसे हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं जो रहना शुरू कर देते हैं, जो खाने के ऊपर रहना शुरू कर देते हैं और बढ़ने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं, ठीक है, अगर आप अपना जो टीथ है वो नहीं क्लीन करोगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो, ओके, मैं पॉइंट्स बाद में बताऊंगी। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन, अब ये ठीक है, समझ लो आपने टीथ साफ नहीं किया, ठीक है, खाना खाने के बाद, ठीक है, और उस पर बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करना शुरू हो गया और वो बहुत हार्मफुल बैक्टीरिया उसने रहना शुरू कर दिया, उसने ग्रो करना शुरू कर दिया। अब वो क्या करेगा, आपके खाने में क्या है, शुगर, शुगर कैसे है, आप कुछ तीखा खा रहे हो तो भी शुगर है। हमने पढ़ा कि सलाइवा जो क्या करता है, स्टार्च को किस में ब्रेक डाउन कर देता है, शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है, वही शुगर जाके कभी कभी आपके टीथ में फंस जाती है, ठीक है, अगर आप ब्रश नहीं करते हो तो अभी उस शुगर तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, इस शुगर को तोड़ेंगे, प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड, जो भी लेफ्ट ओवर, जो भी बचा हुआ खाना है उससे जितना भी शुगर होगा उसको ये तोड़ेंगे एंड एसिड रिलीज करेंगे, ठीक है, एक एसिड रिलीज करेंगे। आप चैप्टर 5 में देखोगे कि एसिड्स क्या होते हैं, लेकिन ये क्या करेंगे, हमारे दांत पर जब हम नहीं ब्रश करेंगे तो ये हमारे शुगर को तोड़ना शुरू हो जाएंगे और इस पर एसिड रिलीज कर देंगे। शुगर को तोड़ने लग जाते हैं, इससे तो हमको कोई नुकसान नहीं है, बट जब ये एसिड रिलीज कर देते हैं उसके ऊपर, ये एसिड क्या करता है, हमारे पूरे दांत को खा जाता है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं टूथ डीके, दांत का सड़ना। तो ये पूछ लेगा व्हाट इज टूथ डीके,
ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लिखोगे कि मेनी हार्मफुल बैक्टीरिया, ये काट देना ऑल्सो, मेनी हार्मफुल बैक्टीरिया बिगन टू लिव एंड ग्रो इन इट। इन इट के अंदर लिखना है आपको मेनी हार्मफुल ग्रो इन अवर टीथ। ओके, सेकेंड पॉइंट, दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर एंड रिलीज एसिड, ये लिख दिया। थर्ड पॉइंट, दीज एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। ओके, अच्छा, फर्स्ट पॉइंट ये लिखना कि इफ वी डू नॉट क्लीन अवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग। ओके, फिर लिखना many harmful bacteria begin to live and grow in it। फिर थर्ड लिखना, आप इन दोनों को अटैच भी कर सकते हो। These bacteria break down, ये जो होगा थर्ड पॉइंट हो जाएगा, ये फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, एंड ये वाला फिफ्थ हो जाएगा, ये वाला। वैसे ये पूछा जाएगा 3 मार्क्स में, तो अब क्या लिखना है आपको, पूरा आंसर मैं बताती हूँ। Many harmful bacteria begin to live and grow on our teeth। Second point, these bacteria break down the sugar these bacteria break down the sugar and release acid। Third, the acid gradually damage the teeth, and fourth, this is called the tooth decay। अब यहाँ पर है, ठीक है, हमने देख लिया दांत कैसे सड़ता है, कि दांत का जो मेन सड़ने का कारण होता है वो एसिड होता है, ठीक है, और ऐसे सड़ता है, आप देख सकते हो फोटो में, ठीक है। ये जो छोटा सा गैप है यहाँ पर जो है, थोड़ा बहुत खाना फंस जाता है, ठीक है, जैसे कि ये गड्ढे वाला स्ट्रक्चर है, ऐसे कर कर। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड, और अगर हमने इसको सही टाइम पर ट्रीट नहीं किया तो इट कॉजेज द सेवरल टूथ। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम टूथ डीके को सही टाइम पर नहीं ट्रीट करेंगे तो ये दांत को सड़ा देगा, एंड और कुछ केसेस में तो आपका दांत गुम भी हो जाता है, ठीक है। और इसका कारण क्या है, टूथ डीके का, चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक, अदर शुगर्स, ठीक है, ये सब टूथ डीके करते हैं। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ, तो हमको अपना टीथ साफ करना चाहिए ब्रश के साथ, दातून के साथ, या फिर डेंटल फ्लॉस आपने देखा होगा, थ्रेड होता है जिसको आप 2 दांतों के बीच में अगर कोई खाना फंस जाता है तो उसको निकालने में वो हेल्प करता है। एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार, ठीक है। एंड रिंस द माउथ, और माउथ को कुल्ला करना है, ठीक है, आफ्टर एवरी मील। कुछ भी खाने के बाद पहले माउथ कुल्ला करो, ठीक है, हर टाइम ब्रश नहीं कर सकते तो। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट अ डर्टी फिंगर्स या अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट माउथ में नहीं रखना है, ठीक है। जैसे सुबह उठे और माउथ में कुछ भी डाल दिया, तो आप देखो कि टूथ डीके ऐसे होता है। समटाइम्स व्हेन यू ईट इन हरी, तो कभी कभी आप जल्दबाजी में खा लेते हो, या करते हो खाते समय, या हंसते हो खाते समय, तो आपको एक कफ सा हो जाता है, या आपको हिचकी टाइप से आने लगती है, या फिर चोकिंग सेंसेशन का मतलब होता है कि बिसुन सट जाते हो। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल, ये कब होता है, ये तब होता है, हाँ, आपने देखा होगा कि यह हमारा यहाँ से खाना जा रहा है, एंड यहाँ पर हमारी फूड पाइप आ जाती है, विंड पाइप आ जाती है, एंड एक हमारी फूड पाइप आ जाती है। फूड पाइप जिसके अंदर से खाना जाता है, एंड विंड पाइप जिसके अंदर से विंड जाता है। वैसे तो ये क्या करती है, वैसे तो जब हमारा खाना आता है तो विंड पाइप बंद हो जाती है, बट अगर विंड पाइप, जब तक हम समझ लो हम 1 घंटे तक खाते ही रहे, जब हम 1 घंटे तक खाते रहेंगे तो विंड पाइप अगर बंद ही रहेगी तो काम नहीं चलेगा, तो विंड पाइप बीच बीच में खुलती भी रहती है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, अगर आप बात करते करते खा रहे हो तो आपका खाना गलती से विंड पाइप में चला जाता है। दिस हैपन तब होता है जब आपका फूड पार्टिकल विंड पाइप में चला जाता है। तो दिस विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रल टू विंड पाइप क्या करती है, ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है कि विंड पाइप क्या करती है, हवा जो है वो नोज से लेकर के लंग्स तक लेकर जाती है। इट रन एडजेसेंट टू फूड पाइप, और विंड पाइप के साथ में ही जो है फूड पाइप लगी होती है। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। यस, गले के अंदर जो है एयर और फूड अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। हवा अलग वाले पाइप के अंदर जाती है, खाना अलग वाले पाइप के अंदर जाता है। दिस इज हाउ वी फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम। तो देखो, ये पूछ लेंगे कि कैसे जो है खाना विंड पाइप के अंदर जाने से बच जाता है। तो ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलिंग अ फ्लैप लाइक वेल्स क्लोज द पैसेज ऑफ द विंड पाइप। तो विंड पाइप के ऊपर क्या होता है, ये है विंड पाइप, समझ लो मेरी। इसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है। फ्लैप लाइक मतलब बंद होता है खुलता है, ठीक है। फ्लैप लाइक वेल स्ट्रक्चर होता है जो कि बंद होता है खुलता है, एंड गाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप, और साथ में फूड पाइप को गाइड भी करता है। समझ लो जब फूड नहीं आ रहा है तब ये जल्दी से खुल जाता है, ठीक है। इफ़ बाय चांस फूड पार्टिकल, बट अगर आप कभी बोल रहे हो या बोलते टाइम आपका खाना अंदर चला गया और उसी टाइम फूड पाइप खुली रही, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाती है। फूड पार्टिकल एंटर द विंड पाइप, वी फिल, तो फूड पार्टिकल्स जो है विंड पाइप के अंदर चले जाते हैं और हमें हिचकी वगैरह आने लगती है। तो ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। इसमें से जो मैंने बताया वो ना पूछे जाए, बट एक तो पूछा जाएगा कि
कि हमें हिकअप्स और कफ क्यों होने लगता है या चोक क्यों होने लगता है जब हम खाते टाइम, जब हम खाते टाइम बोलते हैं, बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है टंग के टेस्ट को चेक करने के लिए, टंग के टेस्ट को चेक करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के मतलब एक्टिविटीज़। प्रिपेयर अ सैम्पलेट सैंपल, आपको अलग अलग सैंपल बनाना है, एक शुगर सोल्यूशन का बनाना है, एक कॉमन सॉल्ट का बनाना है, एक लेमन जूस का बनाना है, एंड एक में आप क्या करो, नीम की पत्ती स्टोर कर दो। तो आपको अपने डिफरेंट क्लासमेट से टूथपिक से टेस्ट करवाना है और उसको कैसा टेस्ट पता लग रहा है वो आपको करना है, एक्टिविटी करनी है। अब नेक्स्ट है फूड पाइप एंड ईसोफेगस। द स्वेलोड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप। अब भाई हमने पढ़ लिया, हमारा जो बकल कैविटी है उसके अंदर क्या होता है, टंग होता है, टीथ होता है और सलाइवा होता है, हमने सब कुछ सबके बारे में अच्छे से पढ़ लिया। द स्वेलोड फूड पासेज इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस। अब जो खाना आपने निकल लिया है वो फूड पाइप के थ्रू अंदर जाता है। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक, ऑब्वियसली नेक में होती है फूड पाइप, और फिर ये है नेक आपका, समझ लो ये ऐसे नेक है, तो नेक पे तो होती है फूड पाइप बट थोड़ा सा नीचे भी जाती है, ठीक है, रन करती है। पहले वॉन्ट्स टू नो हाउ फूड मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग द वॉमिटिंग। ऑब्वियसली खाना ज़्यादा हो जाता होगा स्टमक में, ठीक है, तो इसलिए सो यहाँ पर ये देख लो, ये स्टमक है, ये देखो कितना बड़ा है, फूड पाइप बहुत लंबी होती है, ठीक है, सिर्फ नेक नेक तक नहीं होती है। मूवमेंट ऑफ द फूड इन द इसोफेगस ऑफ द फूड ऐसे जाता है। ओके, ये पाइप देख रहे हो, जब फूड जा रहा है तो ये थोड़ी सी मोटी हो जा रही है, इसलिए आप जितना खाने को चबाओगे उतना आपकी फूड पाइप के लिए अच्छा रहेगा। एंड द चेस्ट, ठीक है, चेस्ट से रन करती है फूड पाइप, नेक से एंड चेस्ट से। फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। खाने को धक्का कौन देता है मतलब अंदर जाने के लिए, तो वो फूड पाइप के वॉल्स जो होते हैं, ये दीवारें टाइप से यही देती हैं। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेज द फूड डाउनवर्ड। ये प्रोसेस पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ऐसे होता है। स्टमक को कौन धक्का देता है, या स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन धक्का देता होगा आगे फूड को, तो उसकी दीवारें करती है, उसकी वॉल्स ही करती हैं। एट टाइम फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय योर स्टमक एंड इज वॉमिटेड आउट, ठीक है, अगर फूड नहीं एक्सेप्ट हो रहा है स्टमक से तो वो बाहर आ जाता है, ठीक है। रिकॉल इंस्टेंस वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग अ, थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट। आपने कभी वॉमिटिंग हो गई हो और उसके पीछे रीजन ढूंढना उसका, ठीक है। अब स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। द स्टमक इज अ, स्टमक, ये प्रॉपर्टीज़ हैं आपको लर्न कर लेनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। नोट्स में लिख लेना आपने कि स्टमक एक थिक वॉल्ड बैग है। थिक क्यों बोल रहे हैं भाई, उसमें बहुत सारा खाना स्टोर हो जाता है। इट इज शेप लाइक फ्लैटेंड जे, एक चपटे जे की तरह आपको दिखता है। जे देखो ऐसे, ऐसे ही होता है स्टमक कुछ जे के टाइप सा। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट, ऑब्वियसली इतना सारा खाना कोई स्टोर कर पाएगा। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा पॉइंट ये होगा, इट इज़ फ्लैटेंड लाइक जे। ये 1 मार्क्स में पूछ लेगा MCQs या फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। फिर थर्ड है कि हमारे बॉडी का सबसे वाइडेस्ट पार्ट कौन सा एलिमेंट्री कैनाल का, तो स्टमक है। थर्ड पॉइंट हो गया। इट रिसीव द फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या करती है, फूड पाइप से खाना लेती है। इसका ये देखो, ये मैं यहाँ पे जोड़ देती हूँ, ये एक एंड से ये फूड पाइप से खाना ले रही है, दूसरे एंड से ये स्मॉल इंटेस्टाइन को डाइजेस्ट कर कर थोड़ा बहुत दे रही है, ठीक है, बाकी तो स्मॉल इंटेस्टाइन को भी डाइजेस्ट करना है ना। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रेट अ म्यूकस। अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत अच्छे से लर्न करना है। ये देखो स्टमक है, समझ लो ये मेरा यही स्टमक है। जो इनर लाइनिंग, जो स्टमक की अंदर वाली लाइन होती है, एक होती है इनर लाइनिंग और एक होती है आउटर लाइनिंग। जो स्टमक की अंदर वाली लाइनिंग होती है वो क्या करती है, जैसे आपने देखा होगा गॉल ब्लैडर ये सब वगैरह, जैसे बाइल जूस के बारे में पढ़ा होगा, ये सिक्रीट करता है, ठीक है, बाइल जूस सिक्रीट करता है क्या हेल्प करने में, डाइजेस्ट करने में। तो गॉल ब्लैडर अलग जूस सिक्रीट करता है, पैनक्रियाज अलग जूस सिक्रीट करता है। वैसे स्टमक म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करता है। लिख लो नाम अपनी कॉपी में, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस को ये सिक्रीट करता है। ये हेल्प, म्यूकस, अब कौन क्या क्या हेल्प करता है, म्यूकस क्या करता है, म्यूकस लाइनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। भाई इतना सारा खाना जो है बाहर ना निकल जाए स्टमक के फट के, तो वो भी तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो म्यूकस वो काम करता है। म्यूकस क्या फंक्शन लिख लो म्यूकस का, इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ अ स्टमक। ओके, द एसिड किल्स, अभी जो एसिड होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये एसिड क्या करता है, उन बैक्टीरियाज को किल करता है। कौन से बैक्टीरिया, जो फूड के साथ हमारी बॉडी में आ जाती है। मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। देखो आपने कुछ खराब खाना खा लिया, ठीक है, या उसके साथ गंदे
कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, उसको किल करेगा। अगर उसके समझ लो उसने किल नहीं किया तो वो उसको एसिडिक बना देगा, आपके पेट में एसिड सी जम जाएगी, ठीक है, गैस सी जम जाती है। एंड हेल्प्स इन द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। तो म्यूकस क्या करता है, इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, बैक्टीरियाज को किल करता है। डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दैट, और यहाँ पर एक और फंक्शन है डाइजेस्टिव जूसेस का, डाइजेस्टिव जूसेस प्रोटीन को तोड़ देते हैं सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट को कौन तोड़ रहा था, सलाइवा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च, स्टार्च को कौन तोड़ रहा था, यस, सलाइवा। और किस में तोड़ रहा था, शुगर में। प्रोटीन्स को कौन तोड़ रहा है, डाइजेस्टिव जूसेस इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ देता है। अब पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बहुत हाईली कॉइल्ड होती है, ठीक है, अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। जब आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें लिख सकते हो अबाउट, क्योंकि वो एग्जैक्ट 7.5 मीटर लॉन्ग नहीं होती, थोड़ी बहुत तो बड़ी इधर उधर होगा। इट रिसीव द सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड, अब देखो, अब मैंने बोला कि सब कोई ना कोई एसिड रिलीज करते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी कोई एसिड रिलीज करता होगा, लेकिन नहीं, ये जो है जूस हम एक तरीके से कह सकते हैं चोरी कर लेता है या ले लेता है लीवर एंड पैनक्रियाज। इसको जूस मिलता है पैनक्रियाज और लीवर से, क्योंकि हमारा खाना लीवर में या पैनक्रियाज में तो जाता नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टमक के थ्रू सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो लीवर और पैनक्रियाज स्मॉल इंटेस्टाइन को जूस दे देते हैं। बिसाइड इट्स वॉल्स ऑल्सो सीक्रेटेड जूस। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के थोड़े जो वॉल्स होते हैं, जो दीवारें होती हैं उसके अंदर, इनर वॉल्स जो होते हैं, वो भी थोड़े बहुत जूस सिक्रीट करते हैं, बट उतना काफ़ी नहीं होता। तो लीवर और पैनक्रियाज भी जूस सिक्रीट कर स्मॉल इंटेस्टाइन को दे देते हैं। अब लीवर के बारे में पढ़ लेते हैं। राइट डाउन इन योर कॉपी कि लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है जो कि इन अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड, जो आपके पेट है उसके जस्ट ऊपर राइट साइड में थोड़ा सा वहीं पर प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, इसकी लोकेशन जैसा कि यहाँ पर बहुत अजीब सी लिखी हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अपर साइड, यहाँ पर सबसे पहले लिखना लीवर, इसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन ग्लैंड। कहाँ लोकेशन इसकी कहाँ होती है, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड, ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये कौन सा जूस सिक्रीट करता है, जूस, बाइल जूस, ठीक है। डेट इज स्टोर्ड इन अ सैक। स्टोर कहाँ होता है इसका जूस, एक सैक, सैक क्या होता है, बोरी, ठीक है, एक बोरी टाइप सा, ठीक है, कह सकते हैं हम, ठीक है, गॉल ब्लैडर में। तो ये पूरा नोट डाउन करके लिख लो कि लीवर का कलर रेडिश ब्राउन, लीवर की लोकेशन यहाँ पर, ठीक है। लीवर का जूस सिक्रीट क्या होता है, बाइल जूस। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसका जूस कहाँ सिक्रीट स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। डन। द बाइल, अब ये जो बाइल जूस होता है ये करता क्या है, ठीक है, बाइल जूस तो इसने दे दिया, लीवर ने उठाकर स्मॉल इंटेस्टाइन को तो दे दिया बाइल जूस, बट ये करता क्या है बाइल जूस, बाइल जूस फैट को डाइजेस्ट, अभी तक हमने कितनी चीज़ों को डाइजेस्ट कर लिया, अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को डाइजेस्ट कर लिया है, अभी हमने स्टमक में अभी हम प्रोटीन डाइजेस्ट करके आए हैं, अभी यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने फैट्स को डाइजेस्ट कर लिया है बाइल जूस की हेल्प से। तो ये भी लिख लो कि बाइल जूस, जब आप बाइल जूस लिखोगे उसके साइड में लिख देना इट डाइजेस्ट द फैट। अभी हमने फैट्स भी डाइजेस्ट कर लिया है। तो पैनक्रियाज, अब पैनक्रियाज के बारे में पढ़ते हैं। पैनक्रिया का जो कलर होता है वो क्रीम सा कलर होता है, ठीक है, लिख लो पैनक्रिया का कलर होता है लार्ज क्रीम, पैनक्रिया लार्ज होता है, क्रीम कलर ग्लैंड होता है जस्ट। अब इसकी लोकेशन कहाँ होती है, जस्ट बिलो द स्टमक। इसकी लोकेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसकी तो इंपॉर्टेंट है, बट लिख लो द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन। अब पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, देखो पैनक्रियाटिक जूस सब पे काम करता है, ठीक है। पैनक्रियास कौन सा जूस सिक्रीट करते हैं, पैनक्रियाटिक जूस। एंड इस किसको डाइजेस्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को, फैट्स को, प्रोटीन्स को, ठीक है। अब हमने यहाँ पर प्रोटीन्स भी डाइजेस्ट कर लिए। अच्छा, प्रोटीन्स तो डाइजेस्ट हो चुके थे। एंड चेंजेस देम इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, और ये इन सब को एक और बार सिंपलर सब्सटेंस में बहुत अच्छे से तोड़ देते हैं। इसके बारे में भी अभी पढ़ ही लेंगे, ओके। द पार्शली डाइजेस्ट द फूड, अब जो खाना आधा डाइजेस्ट हो चुका है, ऑब्वियसली 5 कंपोनेंट्स में से वाटर और रफेज भी होता है, वो तो हो ही जाता है, वो भी अभी हम पढ़ेंगे। उसमें से हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स डाइजेस्ट कर लिए हैं। तो अब ये जो पार्शली डाइजेस्ट फूड है ये अब पहुंच जाता है लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे वाले हिस्से में, ठीक है, जहाँ पर इंस्टेड जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट, जहाँ पर जो इंटेस्टाइन्स जूस होते हैं, मतलब जो जूसेस ज़रूरी होते हैं, एसेंशियल जूसेस जो होते हैं वो डिमांड पूरी कर देते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर शुगर सच एज अ ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसिन। ओके, अभी हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स ये सब क्या होते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाते हैं। सिंपलर सब्सटेंस में टूटने के बाद इनका नाम क्या हो जाता है,
कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर्स में ब्रोक डाउन होने के बाद, जब कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है, मतलब जब स्टार्च टूट जाता है, तो उसको हम नेम देते हैं ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट को टूटने के बाद हम ग्लूकोज नेम देते हैं। ओके, या फिर हम सिंपल शुगर में भी ब्रोक डाउन होता है। फैट्स जब टूट जाता है सिंपलर सब्सटेंस में, तब हम उसको नाम देते हैं फैटी एसिड्स। यहाँ पर लिख लेना फैटी एसिड, एरो बनाकर लिख लेना। यहाँ पर लिखना कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स, फिर यहाँ पर लिखना कि आफ्टर ब्रेकडाउन कर फिर यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज या फिर सिंपल शुगर, फैट्स, फैटी एसिड, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड। ये आपके एनसीईआरटी के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में भी ये क्वेश्चन है, इसी पैराग्राफ से क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग में, आई थिंक, ठीक है। एंड ये आएगा भी। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होती है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड एनिमल्स कैसे फूड डाइजेस्ट करते हैं, जैसे कि इस चैप्टर का नाम डाइजेशन इन और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है, तो हम थोड़ा सा एनिमल्स के बारे में पढ़ लेंगे। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।